हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 1 से टॉपिक बायोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एंड लाइफ साइंस को कवर करने जा रहे हैं। इसके मुतालिक पढ़ेंगे नेचुरल सेल्स। नेचुरल साइंस किसे कहते हैं? नेचुरल साइंस नाम से जाहिर है, नेचुरल मीन्स नेचर। नेचर में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके मुतालिक पढ़ना, सीखना, समझना, वो नेचुरल साइंस की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे लिखा नेचुरल साइंस इज अ स्टडी ऑफ एंटायर फिजिकल वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। यानी फिजिकल वर्ल्ड और ये कैसे काम करता है उसके मुतालिक पढ़ना नेचुरल साइंस कहलाता है। अगर नेचुरल साइंस की ब्रांचेस की बात करें तो उसमें आता है फिजिक्स। फिजिक्स में हम एनर्जी और मैटर के मुतालिक पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस और रिएक्शंस यानी ओवरऑल मैटर के मुतालिक पढ़ते हैं। बायोलॉजी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम अर्थ और रॉक्स यानी ज़मीन और चट्टानों के मुतालिक पढ़ते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल साइंस की कैटेगरीज में आती हैं, यानी इन सब को मिलाकर नेचुरल साइंस कहा जाता है। बायोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि नेचुरल साइंस जो है इसमें बायोलॉजी भी आती है। बायोलॉजी में हम जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस बिकॉज इट एक्सप्लेन्स नेचुरल प्रोसेसेस दैट हैपन अराउंड अस। बायोलॉजी नेचुरल साइंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसमें हम नेचुरल प्रोसेसेस के मुतालिक पढ़ते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स टेक सनलाइट एंड टर्न इट इनटू फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अमल में सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक बनाते हैं जो कि ग्लूकोज है। दिस इज अ नेचुरल इवेंट इन द वर्ल्ड। ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये एक नेचुरल इवेंट है जो हर दिन होता है प्लांट्स के अंदर। सो स्टडी इट मीन्स वी आर स्टडिंग नेचुरल साइंस। अगर हम इन चीज़ों के मुतालिक पढ़ते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी बायोलॉजी में की जाती है, उनके मुतालिक अगर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो नेचुरल साइंस की कैटेगरी में आती है। बायोलॉजी एज अ लाइफ साइंस। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ का साइंस होता है, यानी कि इसमें हम सिर्फ जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं। लाइफ यानी जिंदगी और साइंस इल्म है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि ऐसा इल्म, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लाइफ के मुतालिक पढ़ते हैं। और लाइफ होती किन में है? जानदारों में होती है। तो बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। लाइफ साइंस इज अ मैसिव फील्ड दैट डील्स स्पेशली विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लाइफ साइंस में हम सिर्फ और सिर्फ जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं और बायोलॉजी में भी जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो बायोलॉजी ही लाइफ साइंस है और लाइफ साइंस ही बायोलॉजी है। इट डजंट जस्ट स्टडी द ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पढ़ते बल्कि इटसेल्फ बट ऑल्सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट सच एज एनवायरनमेंट, डाइट, डिजीजेस। सिर्फ जानदारों के मुतालिक पढ़ते नहीं है, इसके साथ साथ हम जानदारों के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स और अफेक्शंस होते हैं, वो फैक्टर्स जो उन जानदारों को अफेक्ट करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, उनका खुराक है, डाइट है, और उनकी डिजीज है जो उनको अफेक्ट करते हैं, इनके मुतालिक भी हम लाइफ साइंस में पढ़ते हैं, यानी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। समरी और कंक्लूजन की बात करें तो नेचुरल साइंस इज द अम्ब्रेला। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर हम ले तो नेचुरल साइंस क्या है? एक अम्ब्रेला की तरह है, छतरी की तरह है। इट कवर्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। जो किसको कवर करती है? यूनिवर्स में, कायनात में हर चीज को कवर करती है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच। ये एक ब्रांच है दैट फोकसेस ऑन द लिविंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। बायोलॉजी
यूनिवर्स का एक हिस्सा है, एक जुज़ू है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जानदारों के मुतल्लिक पढ़ते हैं या फिर जानदारों के मुतल्लिक तवज्जो हासिल करते हैं। यानी ओवरऑल बायोलॉजी यूनिवर्स में एक ऐसी ब्रांच है लाइफ साइंस की जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जानदारों के मुतल्लिक पढ़ते हैं।